रहीम आपकी इकलौती औलाद थी? हाँ ऑफिसर साहब, सब अल्लाह की रहमत है। हीरा था मेरा बच्चा रहीम। जब वो छठी जमात में था तो एक एक्सीडेंट में मेरा पैर कट गया। उस दिन से उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और मेरा कारोबार संभालने लग गया मेरा बच्चा। बिना रहीम की बिरयानी के कोई भी फंक्शन मुकम्मल नहीं होता था। अल्लाह ने उसे इस खास हुनर से नवाजा था। मेरे एक पार्टनर है कृष्णा भाई, 20 साल से मेरे दोस्त हैं। जिस तरह हमारी बिरयानी मशहूर थी उसी तरह उसका वेजिटेरियन खाना मशहूर था। भले ही हम दोनों अलग अलग धर्म के थे, पर जब भी कोई बड़ा ऑर्डर आता तो नॉन वेज खाना मैं बनाता और वेज खाना कृष्णा भाई। हमारे बच्चों में भी दोस्ती थी। उसकी एक बेटी है संगीता। मेरे बेटे रहीम और संगीता की बचपन से अच्छी दोस्ती थी, जो वक्त के साथ साथ प्यार में तब्दील हो गई। मेरे बेटे रहीम की खुशी के लिए मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं था, लेकिन कृष्णा भाई थोड़े से नाखुश थे। संगीता, बकरे काटने वाले चाकू से अगर सब्जियां काटी जाएं तो वो अशुद्ध हो जाती है। आगे तुम खुद समझदार हो। आखिरी बार जब रहीम घर से निकला था तो उसकी मानसिक हालत कैसी थी? 2-3 दिनों से वो काफी टेंशन में था। वो गुमसुम रहने लगा। फिर उसे एक बड़ा ऑर्डर मिला। एडवांस लेने घर से निकला। रहीम काफी खुश था। सच बताइए, क्या रहीम शराब पीता था? हाँ, नहीं साहब, हमारे मजहब में तो शराब पीना हराम है। उसे बस एक बुरी आदत थी, कभी कभी बीड़ी पी लेता था। रहीम की कोई अभी की फोटो है आपके पास? है ना सर। जब कोर्ट ने रहीम की मौत को सुसाइड बताया तो मेरे को लगा आप मेरा पैसा देंगे नहीं, लेकिन आपने आरटीजीएस से पूरा पैसा ट्रांसफर किया। सत्या, सत्या, क्या हुआ तुम्हें? कमरा कब्रिस्तान बन गया। बच्चा उधर ही है अभी भी। कमरे में कब्रिस्तान? पेड़ पर लटक रहा था। मुझे देखकर जोर जोर से हंसने लगा। कहीं भूत तो नहीं? इज्जत बचानी है तो मैं एक्टिंग कर सच ले। बोल रही है। मैंने देखा। You shut up! तुझे मजाक लगता है? तो अब क्या करें? प्लीज मेरा साथ चलो। उसकी क्या जरूरत है? चलो जल्दी। नहीं, ये चल, चल, चल। मैं दिल का मरीज हूँ, जाके मुझे चेक मत घसीटो है। मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है। पुलिस लोगों की हिफाजत करती है। आप ही देखो ना, मुझे क्यों मरवा रहे हो? जाना। कौन है? मैं मरे हुए को क्यों मार रहे हो? सर, हाँ। अंदर कोई नहीं है, कबूतर भी नहीं है, अंदर एक छोटा सा गमला भी नहीं है और इनको बड़ा सा पेड़ दिख रहा है। सबको डरा दिया देखो मैडम। सत्या, हर रात ऐसे डरती रहोगी तो काम पर फोकस कैसे करूंगा? चलो इसी वक्त शिफ्ट हो जाते हैं। चलो। नहीं 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 नहीं, मुझसे मिस्टेक हो गया। आगे से नहीं करेगा मैं। यू प्रॉमिस? ठीक है, अब जाके सो जाओ, रात बहुत हो गई है। ओ! साहब, मुझे बात करनी है। सर, हाँ। आपकी वाइफ लेडीज है ना, इसलिए डर रही है। आप उस पर गुस्सा मत करो, लेकिन सीबीसीआईडी के ऑफिसर को पहली बार मैंने भीगी बिल्ली बनते देखा है। आ जाओ। मेरी बॉस सांप से डरती है और मैं भूत से डरता हूँ। हर इंसान में एक डर होता है। ये तो मने खबर छे। एक बार मकोड़ा मेरे पैंट में घुसा था ना, तब से मैं चड्डी पहनता हूँ। लेकिन जॉइंट फैमिली वाली लड़की को शादी करने के बाद आप कब्रिस्तान में क्यों लेकर आए? पूरा दिन आप ड्यूटी बजाते हैं और भूत इधर आकर आपकी बीवी का दिमाग बजाते हैं। तुम्हारे पास कोई आइडिया है? मेरे पास 10 आइडिया है। केन्या, युगांडा, सोमालिया, भूटान, बांग्लादेश, ऐसी भारी भारी जगह पर आप हनीमून मना के आओ। आपका और आपके परिवार का भूत हमेशा के लिए भाग जाएगा। लाइफ सेट।
ये मम्मी मरी क्यों? वो इधर ही आ रही है। ए, रहीम की मुझसे क्या दुश्मनी है? आज से चोरी बंद हो। मरी गयो। माफ कर दो लेडी जैकी चैन, मैं भूत वूत नहीं हूँ, मैंने चादर ओढ़ी थी। ओनली एक्शन हो, नो रिएक्शन। तुझे तो मैं नहीं मारता नहीं, मैंने क्या किया है? एक्सीलेंट एक्सीलेंट। थैंक यू। मुझे देखना था तुमने अपने डर पर जीत हासिल कर लिया नहीं, इसीलिए ये नाटक करवाया। ओ पर तुम तो बिल्कुल ठीक हो। आई ओके? भाई ठीक है, मेरे को क्या होएगा? तुम तो बहुत बहादुर निकली। अगर तुम 1 मिनट लेट होता ना तो मैं उसको बहुत मारता। कैसी किस्मत है। बीबी का फियर फैक्टर दूर करने के लिए मुझे भूत बना के यहाँ वहाँ घुमाया, ठोकर खिला के पूरा शरीर ढीला कर दिया। कम से कम एक बार थैंक यू तो बोल के जाते हैं। सब मुझे कचरे की पेटी की तरह समझते हैं। यूज मी। है? इसमें तो खाना नहीं है? खाली बर्तनों पे ढक्कन लगाया खाना चोर। डायन देवी कहाँ गई है? खाना पकाया कि नहीं है? आज कुछ भी नहीं पकाया है। किस बात की पगार देते हैं पता नहीं। कहीं तो मटर गश्ती कर रही होगी। जाकर माली से पूछता हूँ। प्रेत सिंह रणछोड़। क्या हुआ सर? ए बुड्ढा इधर आ। सब लोग किधर गए हैं? अंदर वो डायन देवी ने खाने का झोल किया और तू इधर झोला लेके घूम रहा है। साहब ने आज मुझे हाफ डे दिया है। वो रिक्शा में बैठकर चली गई है, और मैं तांगे में जा रहा 6 बजे हूँ। तक छुट्टी दी है। कुछ तो जोल जपाट है। वो डायन मेरे आने के पहले से ही ऐसी है या मेरे आने के बाद ऐसी हो गई है? इधर से राइट लेना। उस करना पड़ेगा। शाम के पहले मैडम को वापस लाना पड़ेगा वरना मैं गायब हो जाऊंगा। मैडम पिछले 1 घंटे से लेफ्ट राइट करके आप एरिया में घुमाई जा रही हैं। कॉलोनी का नाम, गली का नाम कुछ तो बताइए हमको। ये टोपी वाले जी, इन पर्दों का ऑर्डर हमारे सर ने दिया कि किसी और का ऑर्डर इधर लाया? नहीं सर, आज सुबह ही मैम साहब ने ऑर्डर दिया था। ऑर्डर दिया? मनी ऑर्डर क्यों नहीं दिया? लेफ्ट में लेना। अरे लेफ्ट राइट करने के बजाय अपना एड्रेस क्यों नहीं बता देती आप? लगता है आप अपना ही एड्रेस भूल गई हैं। किसी से पूछ लो। ये ज्यादा मत बोल। ये क्या है? हर जगह ग्रीन कर्टन्स लगा दिए। हेलो, घर पहुंच गया, नीचे उतर। पहुंची गया? पता ही नहीं चला। हेलो, मीटर के पैसे कौन देगा? पैसा? हाँ तो 500,000 की पुरानी नोट है जो तेरे काम नहीं आएगी। इससे अच्छा ये मीटर ही रख, लगा ले। अरे ये मेरा ही मीटर है। इसीलिए तो शरीफाई दिखा के दे दिया ने। चुपचाप भाड़ा निकाल। तुझे पैसा चाहिए? हाँ। दिल बड़ा रखने भाई। चल दे। ले भाई जा। जीएसटी का मारा लगता है। क्या है? फोन का चार्जिंग खत्म हो गया। मेरा फोन भी चुरा लिया। तुझे तो मरने के बाद कफन भी नसीब नहीं होगा और जलने को लकड़ी भी नहीं मिलेगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं सुल्तान पहलवान की इकलौती औलाद नहीं। क्या बोलता है? तू सुल्तान का बेटा है? तो मारा पप्पा भी दंगल में मंगल तेरे बाप से मेरे बाप को कंपेयर कर रहा है। फोड़ूं क्या तेरे को? हाँ ले शर्ट ले। चल निकल, चल निकल यहाँ से। पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। चल जा जा। बाद में मिलते हैं भाई। क्या शिवा, मिला ना सरप्राइज? ये अचानक घर को रीडेकोरेट करने का आइडिया क्यों आया? खाली बैठे कुछ तो करना था। कब तक घर पे बैठकर दीवारों से बातें करती? इसीलिए कपड़ा सिलेक्ट किया, स्टिचिंग की और फिर पर्दा बना दिया। वेरी गुड। व्हाइट वॉल्स, ग्रीन कर्टन्स, घर में हरियाली ले आई और मेरी लाइफ में भी। You like it, huh? I love it. गड़बड़ है। उस आदमी ने मेरे सामने रेडीमेड पर्दे लगाए, फिर भी मैडम बोल रही है कि हाथों से सी के ये तैयार किया है। पति को धोखा दे रही है। इस तरफ आइए। सर। Yes. ये लोग आ गए। You can leave. बैठ जाइए। तो आप ही मिस्टर कृष्णमूर्ति हैं? जी हाँ। संगीता। यस सर। आई एम शिवा, CID ऑफिसर। मैं ही रहीम केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। सर, इस केस के बारे में आपको कुछ और पता चला? अपने पापा से पूछिए, इन्हें पता है।
सर आपको कहाँ जाना है? बार बार एक सवाल मत पूछ, जैसा मैं कहूँ वैसा करता जा। गाड़ी घुमा। तू किधर जा रहा? मैडम आज भी कहीं गई है क्या? हाँ, और बोलिए 7 बजे तक लौटेगी। ये ले, आंसू छे। मैम साहब ने ये सब शीट लाने को बोला है। बिजली का बिल, फोन का बिल भी भरने को बोला है। तू ये चाबियां पकड़। ये किस लिए? शाम तक मैम साहब ने घर बंद रखने को बोला है। मैं घर जा रही है, सीधे 6 बजे आऊंगी। स्ट्रेट चलता जा। हाँ मैडम। कुछ तो लफड़ा है। पति के पीछे दाल खिचड़ी क्यों पक रही है? वो सामने पान की दुकान दिखाई दे रहा है ना, हाँ। वहाँ से राइट लेना। अच्छा जी। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैं अब्दुल्ला से मिल चुका हूँ। उन्होंने कहा आप इस रिश्ते से नाराज थे। रहीम के काफी मनाने के बाद आप इस रिश्ते के लिए राजी हुए। वो क्या वजह थी कि आपने हाँ कर दी? आपने अपना फैसला कैसे बदल दिया? मिस्टर कृष्णमूर्ति, आई एम आस्किंग यू। बताता हूँ। पापा, सारे वर्कर्स चले गए हैं। सुंदर अंकल दोनों चूल्हे जलाने से पहले आरती कर लेंगे। संगीता, देखो कल रसोई में साझा चूल्हा जलेगा या अलग अलग, ये सिर्फ तुम पर निर्भर करता है। क्या मतलब? एक मुस्लिम दुल्हन का चेहरा देखे बिना निकाह करता है, जबकि हिंदू लड़का लड़की मिलकर अग्नि के फेरे लेते हैं। अगर मुझे अब्दुल्ला के साथ दोस्ती की अग्नि को जलाए रखना है तो तुम्हें रहीम का प्यार भुलाना होगा। आपकी दोस्ती की खातिर मैं अपने प्यार की कुर्बानी दे दूंगी। अपनी बेटी की बातों पर भरोसा करके मैं फंक्शन में खाना बनाने पहुंच गया। अरे भाई सलीम, हुआ कि नहीं हलीम? देखो, अरे 10 मिनट से ज्यादा हो गया है। फजल भाई, इसका पगार काटना पड़ेगा, इसका काम में ध्यान नहीं है, बहुत टाइम लगा रहा है। सब कुछ अच्छे से हो रहा था